नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेट थ्योरी के दूसरे लेक्चर में आ गए। दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है? कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो किसी भी सेट में जितने एलिमेंट है वही उसका कार्डिनलिटी हो जाएगा। ठीक है, नाम बस डिफिकल्ट रखा गया है, वैसे है कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ये दिखाने का तरीका भी है। एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर एन बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एन सी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। ठीक है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 4। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 4। और इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4 या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 4। ठीक है, इस पे बहुत चर्चा करने वाली बात नहीं है। चलिए अब टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट सबसे पहला आता है नल सेट, या फिर इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो तो उसको बोलते हैं नल सेट। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है किसी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो? तो देखो एग्जाम्पल में है, सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, वो एक्स कहाँ से कहाँ है? 5 और 6 के बीच में। अब तुम ही बताओ, 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? ऐसा कोई एक्स है जो अ, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में है? तो कहोगे कि नहीं। तो इसीलिए इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं आएंगे 5। या फिर और एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स हॉस्टल, तो वो तो नहीं होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन बॉयज हॉस्टल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में तो कोई सेट में एलिमेंट ही नहीं है। या फिर ऐसा कह लो कि अ, एक सेट लिख देते हैं, सेट बी कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्स नेचुरल नंबर हो और 0 से छोटा हो? तो आंसर इज नहीं। तो फिर इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और कोई भी एलिमेंट नहीं को हम लोग ऐसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट नहीं, या फिर हम लोग ऐसे भी कह देंगे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। ठीक है, और बहुत बार डाउट होता है बच्चों को, कहते हैं कि सर अगर इस सेट के अंदर फाई है तो इसमें क्या ये और ये आपस में बराबर है? लेट मी रीराइट। तो नहीं, इस सेट में 0 एलिमेंट है और इस सेट में एक एलिमेंट है विच इज़ 5। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है। नल सेट को हम लोग या तो 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, यही दो तरीका है। अगर तुमने ऐसे लिख दिया तब तो ये गड़बड़ हो गया, ये तो सिंगल्टन सेट हो गया। ठीक है, सिंगल्टन सेट हो गया। सिंगल्टन सेट का मतलब कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, दैट इज 5। समझे इस बात को? ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या कहता है? सिंगल्टन सेट कहता है कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। ऐसा कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको सिंगल्टन सेट कहेंगे। जैसे सेट, ये सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0, ये सिंगल्टन सेट हो गया। अगर ये हम लिख रहे हैं तो ये भी सिंगल्टन सेट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से ए इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो ये भी सिंगल्टन सेट हो जाएगा। एक से ज़्यादा आएंगे तो वो सिंगल्टन नहीं होगा। ओके, फाइनाइट सेट, एज नेम सजेस्ट, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? फाइनाइट होंगे। जैसे कि ए बी सी, इस केस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 4 5, ये सब फाइनाइट नंबर है। उसी तरह इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि अगर ऐसा कोई सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो ये इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब कि ये भी वही है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसेट। अच्छा, सबसेट किसको कहोगे? तो कह रहा है कि ए और बी दो सेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ठीक है,
और अगर वो सबसेट है तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला, ए सबसेट ऑफ। अब एग्जांपल के लिए अच्छा एग्जांपल लिया गया, क्या एग्जांपल लिया गया है कि मान लो कि सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, राइट। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो फिर ए सबसेट होगा, समझ रहे हो बात। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए क्या होगा, सबसेट होगा। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि नेचुरल नंबर एक सेट हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक हो गया सेट ऑफ इंटीजर। तो हम लोग कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इंटीजर का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में नेचुरल नंबर होते हैं, निगेटिव और नेचुरल नंबर होते हैं, और फिर ज़ीरो भी होता है कि नहीं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में है ना, तो इसीलिए नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इंटीजर का, ठीक है। ओके, अब देखो ये नोट में क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, देन a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। यही कह रहा है कि अगर x a में है, लेट्स से मैं ऐसे कहता हूँ कि x a में है और ये इम्प्लाई करता है कि x b में भी होगा, दैट इम्प्लाइज x a इज सबसेट ऑफ b। वही बात है कि अगर x a में है और हम ये कह रहे हैं कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे, इसका मतलब a b का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट मी, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे कि एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, एक इसका सबसेट ले लिया बी, लेट्स से 2 and 3। तो तुम देख रहे हो कि बी जो है वो ए के अंदर है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। बी ए के अंदर है बट बी इज नॉट इक्वल टू ए। जब कोई सेट दूसरे सेट के अंदर होगा और बराबर नहीं होगा, देन दैट सेट विल बी कॉल्ड सबसेट ऑफ, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ लो, मान लो कि ये सेट ए है और दूसरा इसके अंदर कंप्लीटली अंदर सेट बी है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में है और बी ए के बराबर भी नहीं है, तो बी विल बी सबसेट ऑफ, बी विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ। और प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल होता है, सिर्फ ये नीचे इक्वल टू नहीं आता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। ओके, अब चलो देखो, अब कुछ कुछ नोट वाली बातें हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो सारे सेट अपने आप के सबसेट तो होंगे ही, ठीक है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज 2 पाई, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पहला तो कोई भी सेट ले लो, मान लिया कि 1 2 3 4 यही ले लिया, तो इसका एक सबसेट तो ए खुद ही होगा, ठीक है। ए विल बी सबसेट ऑफ ए। पूछोगे क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो ए में होंगे ही ना, इसीलिए वो सबसेट है, ठीक है। और 5 हमेशा ही सबसेट होता है, कुछ नहीं तो होगा ही, ठीक है। तो 5 विल बी ऑलवेज, मतलब एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है। और अब ये भी कहा जाता है कि ये जो सेट ए है इसके टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं। जैसे मैं तुम लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि सेट ए में दो एलिमेंट है 1 2, अब इसमें टोटल कितने सबसेट होंगे। तो पहला तो कहोगे कि 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा कि 1 भी इसका सबसेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 भी इसका सबसेट हो जाएगा। और क्या सबसेट हो सकता है, 1 2, ये खुद एम्प्टी और ए तो हमेशा ही रहेगा। और उसके अलावा ये दो पॉसिबल है, तो अगर एलिमेंट 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 4। सिमिलरली अगर एलिमेंट 3 नहीं है, 1 2 3 ये ले लिया मैंने, अब इसके टोटल सबसेट काउंट करो, एक तो 5 हो जाएगा। फिर 1 कार्डिनलिटी वाले कितने सबसेट हो जाएंगे, तो एक तो 1, दूसरा 2, फिर 3, ये सब सबसेट है। फिर अब 2 कार्डिनलिटी वाले लो, तो 1 2, फिर 2 3 और फिर 1 3,
ठीक है। और फिर ये खुद 1 2 3, ठीक है। तो ये काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो अगर एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ रहे हैं, 8, मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब हो गया। अगर एलिमेंट 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आ रहे हैं, 4, 2 का पावर 2। उसी तरह अगर एलिमेंट 4 रहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 16 हो जाएंगे, दैट विल 2 पावर 4। इसका मतलब कि अगर एलिमेंट्स n रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 पावर n। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 पावर n। यही कह रहा है। ओके, देखो यहाँ पे कह रहा है n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएगा, 2 पावर n, जो कि सही बात है। यहाँ पे बताया गया, वही मैंने एग्जांपल लिया था कि कार्डिनलिटी 0 वाला एक पाई हो जाएगा, 1,2 का सबसेट निकाला जा रहा है, ये कार्डिनलिटी 1 वाला, ये कार्डिनलिटी 2 वाला, टोटल कितने हो गए, 4। सिमिलरली 1 2 3 के लिए ये एग्जांपल लिया गया है। ठीक है। अच्छा, और देखो फिर कह रहा है यूनिवर्सल सेट, कह रहा है कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच ऑकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो कह रहा है कि मान लो कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन तीनों सेट को मिला दो, मिलाने पे जो आ रहा है, ठीक है। ऐसा समझो कि सेट ए में 4 बॉल है, ठीक है, सेट बी में 5 बॉल है, सेट सी में 3 बॉल है, और इन तीनों सेट को मैं क्या किया, एक बड़े से बॉल में डाल, बड़े से बक्से में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो बक्सा होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो बेसिकली हम तीनों सेट को कंबाइन कर रहे हैं, ऑल द सेट आर कंटेन्ड इन यूनिवर्सल सेट। अब देखो जैसे कि सेट ए में क्या है, 1 2 3, सेट बी में क्या है, 2 4 5 6, सेट सी में क्या है, 1 3 5 6। अब ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जिसमें तीनों तीनों को मिला दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन तीनों को मिलाने पे क्या मिलेगा, यही मिलेगा, तो दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अच्छा, एक और बात तुम लोग को बता दें, अगर मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 1 2 2, तो ये तो 1 2 के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया होगा कि कलेक्शन जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इस केस में 2 और 2 डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 1 2। ठीक है। सो अगर कोई पूछे कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है तो 2 ही होगी। ठीक है, क्योंकि दिस विल बी अगेन रिटन एज लाइक दिस। ठीक। ओके। अब पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, हम लोग जितने सबसेट निकाले थे ना, उन सारे सबसेट का कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में भी लिखा गया है कि let A be any set, the set of all subset of A is called power set of A and is denoted by P। तो पावर सेट ऑफ ए, जैसे मान लो कि A इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1 2, इसके पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जितने सारे सबसेट हम लोग लिखे थे सारे लिख दो, 5 1 2 1 2, इन सारे सेट का कलेक्शन जो होगा इसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। कह रहा है कि अगर ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, अगर लेट्स से कि ए में कोई भी है, ए इज 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो गया, 0, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 पावर 0, दैट विल बी 1। तो पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। एंड पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ऑब्वियसली अगर सेट में कुछ एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट हो ही जाए, राइट। ठीक है, तो ये सब थे टाइप्स ऑफ सेट। ओके, नाउ विल डू सम क्वेश्चंस based on the above discussion which we had। Okay, चलो। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, कह रहा है कि राइट द सबसेट ऑफ ए ऑफ नेचुरल नंबर उस एलिमेंट आर ऑड नंबर्स। तो उसका सबसेट लिखना है और कह रहा है कि इस सेट में सारे के सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, ऐसे करके लास्ट वाला ऑड नंबर क्या है, 99, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है।
सेकंड में क्या कह रहा है, राइट द सबसेट बी ऑफ एन whose एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई x+2। ठीक है, तो x+2 का मतलब क्या है, और x कहाँ है, नेचुरल नंबर्स है। तो तुम लोग क्या करो, ये जो नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को x की तरह दिखा जा रहा है, अब इसमें दो जोड़ दो। तो इसमें अगर वन में, फिर ये क्या हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा। अगर वन में दो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, तीन। दो में दो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, चार। तीन में दो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पाँच। उसी तरह 100 में दो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 102। ठीक है, तो वो तो कह रहा है कि एन के सेट एन के सारे एलिमेंट्स को एक्स की तरह एज्यूम करो और हमको बताओ x+2 वाले सेट कौन से हैं। तो मैंने सब में दो जोड़ दिया तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आ जा, फिर कह रहा है कि सेट ई दिया गया है, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एनी मेंबर ऑफ दी। ठीक है, तो एन कह रहा है कि इन इन सब को हम लोग जनरली एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन राइट द वैल्यू ऑफ n+1। तो मैंने बताया इस सेट को ए मान लो और सब में वन जोड़ दो। टू में वन जोड़ो क्या मिलेगा, थ्री। फोर में वन जोड़ दो, फाइव। सिक्स में वन जोड़ दो, सेवन। ठीक है, एट में वन जोड़ दो, नाइन। एंड टेन में वन जोड़ दो, 11। यही मिल जाएगा। अब फिर हम लोग को क्या सेट निकालना है, एन स्क्वायर। तो ये पूरा एन है तो इसका स्क्वायर कर दो, हर एक एलिमेंट्स का स्क्वायर। मतलब वी आर बेसिकली स्क्वायरिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ ई। तो टू का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, फोर। फोर का स्क्वायर करोगे 16, सिक्स का स्क्वायर करोगे 36, एट का स्क्वायर करोगे 64, एंड टेन का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, 100। ठीक, इस तरह से करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है टी कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट, ये इक्वेशन है तो बताना है कि ये टी एम्प्टी सेट है कि नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। x+5/x-7 - 5 इज इक्वल टू 4x। फोर को कॉमन ले लो, कॉमन लेने से कुछ होगा, नहीं होगा तो रहना। 13 - x। ठीक है, अब देखो x+5 मेल्सियम ले लेता हूँ, तो -5x + 35 अपॉन क्या हो गया, x-7। और यहाँ पे क्या है, 4x - 40/13 - x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, x में से 5x जाएगा तो -4x, एंड 5 + 75 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या है, x-7, और इधर है 4x - 40, 13 - x। तो न्यूमरेटर से 4 कॉमन लो तो -x + 20 हो जाएगा, और नीचे हो गया x-7, और इधर RHS के न्यूमरेटर से भी 4 कॉमन लो, x-10 हो जाएगा। सॉरी, ये 80 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने एक गलती किया, 7×5 = 35 होगा, तो 35 और 5 40 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक ही किया था। नहीं नहीं, यहाँ पे भी 40 होगा, लेट मी करेक्ट। ठीक है, तो ये 10 ही हो जाएगा। ठीक, 13 - x, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, ये 10 - x और ये x-10 -1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 13 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - x। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू -x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, 7 - x 13 - x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा x। लेट मी डू इट अगेन अगेन। ऐसा सही बात है, x का कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, क्योंकि x कैंसिल हो जा रहा है इस केस में ना। ये तो मैंने गलती लिख दिया है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, x+5/x-5, तो -5x + 35/x-7। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। तो ये ठीक है, ये -4x + 40/x-7, और ये हो गया 4x - 13 - x। ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैंने 4 को कॉमन लिया, -x + 10। ठीक है, और यहाँ भी 4 कॉमन लिया, x-10। तो 10 - x और यहाँ पे x-10 है, तो ये -1 से कैंसिल हो गया, ये भी बात सही है। तो
ये -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो x इक्वल टू 5 है, सही बात। ठीक है, ऐसा ऐसा कोई x नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कह रहा है इस t इज एन एम्प्टी सेट, तो यस एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ओके। चलो अब इसमें आते हैं, इसके नीचे भी है एक और क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो ये कह रहा है सेट ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू। अब देखो सेट ए में कह रहा है कि ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर इज 16। इस केस में तो x का दो वैल्यू हो जाएगा +-4, है कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का मतलब क्या है, x का वैल्यू +-4 हो जाएगा। एंड बोल रहा है, एंड 2x इज इक्वल टू 3 बोल, तो 2x इक्वल टू 6 बोल रहा है, तो x का यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास हाँ, तो ये तुम लोग कहोगे कि 3 वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी में एंड है, इसी में एंड है, लेट मी राइट इट अगेन, इसी में एंड। ठीक है, अब तुम लोग ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा x बताओ जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 भी हो और 2x इक्वल टू 6 भी हो। ऐसा कोई x है? तो आंसर इज नो, कोई भी x ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करने वाला +-4 होगा, इसको सेटिस्फाई करने वाला 3 होगा, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन इज 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी x नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसीलिए हमारे सेट ए में कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 5। ऐसा नहीं है कि तुम, मोस्ट ऑफ यू वर वंडरिंग कि क्यों नहीं इस सेट में -4, 4 एंड 3 हो जाएगा। आंसर इज रॉन्ग। अगर तुम कह रहे हो कि 4 होगा, तो 4 यहाँ पे रखोगे तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। उसी तरह -4 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह 3 रखोगे तो 3 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। हमें तो ऐसा एक्स चाहिए जो दोनों को करे। क्या दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक्स है? तो नहीं, तो फिर नहीं, तो इसका मतलब कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 5। ओके, अच्छा इसका तो पावर सेट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पावर सेट ऑफ है, फिर भी अगर रिवीजन के लिए चलो निकाल लिया जाए। ठीक है, तो ये पावर सेट हो जाए। ठीक है, तो अगले अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो यूनियन, इंटरसेक्शंस और उस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।